हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी अपने ब्रेन को रेस्ट देने के लिए। ये हमारी जो बिज़ी लाइफ है उसमें अपने शारीरिक थकान के साथ मानसिक थकान जो हो जाती है उसको दूर करने के लिए, ब्रेन को रेस्ट देने के लिए, ब्रेन को कैसे रेस्ट दिया जा सकता है इसके लिए मैंने मेडिटेशन क्या है इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया और मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया और मेडिटेशन कैसे करते हैं, किस तरह से उस प्रक्रिया को बताया। तो मैंने तो इस उस मेडिटेशन में जो जब हमारी स्टेज आती है ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और अब मैं आपको जो 7 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी 7 अवस्थाएं होती हैं। जो ध्यान करते हैं उनकी 7 अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में मैं बताऊंगी। जो मानव चेतना होती है, मानव चेतना के 7 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। ये सामान्य नींद से स्टार्ट हो करके पूर्ण आत्म साक्षात्कार और दिव्यता तक जा करके आध्यात्मिक यात्रा को दिखाते हैं। इसमें जो हमारी पहली स्टेट होती है 7 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की, स्लीपिंग स्टेट। तो इस जो पहली अवस्था स्लीपिंग स्टेट होती है कॉन्शियसनेस की, इसमें इस स्टेट में जो हमारा मन होता है और हमारा शरीर वो पूरी तरह से आराम की, रेस्ट की पोजीशन में होता है। पूरी तरह से हमारा मन, हमारा शरीर रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन इसमें कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती है। इसमें मन स्लीपिंग अवस्था में है और वो सो रहा है, और ये भी एक तरह का ध्यान ही होता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम मेडिटेशन के स्टेट में ही होते हैं, वो भी ध्यान ही होता है। तो कहते हैं जब कोई किसी को कोई भी डिप्रेशन में हो, कोई मानसिक बीमारी हो, कुछ भी हो, तो जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो भी सलाह देते हैं। सबसे पहले तो वो सोने को, ज़्यादा से ज़्यादा सोने को ही बताते हैं। और सोने के लिए, स्लीपिंग के लिए भी सलाह देते हैं। तो उसका अर्थ यही होता है कि जो जितनी देर माइंड सोएगा इंसान तो माइंड रेस्ट करेगा, तो वो जो डिप्रेशन की या टेंशन की या एंजाइटी की जो स्टेट होती है, वो जो एंजाइटी है या जो भी पैनिक है, जो वो रिड्यूस होता है एंजाइटी। तो और इसके बाद जो हमारा स्लीपिंग स्टेट है, जो पहली स्टेट है मेडिटेशन की, और हमारी जो दूसरी स्टेट आती है वो होती है ड्रीमिंग स्टेट। ड्रीमिंग मतलब स्वप्न अवस्था। तो सोते हुए जब कोई भी व्यक्ति सो रहा होता है, उसमें शरीर तो सो रहा होता है लेकिन मन आंतरिक रूप से एक्टिव रहता है। शरीर सो रहा है, मन आंतरिक रूप से एक्टिव होता है। और मन जो होता है बिना किसी सेंस को यूज़ किए, जैसे आँख, कान, इनको बाहरी सेंसेस का यूज़ किए बिना ये मानसिक छवियों और संवेदनाओं का पूरी तरह से अनुभव करता है। ड्रीमिंग में स्वप्न देखता है, कभी अच्छे भी होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं। तो ये उसमें क्या होता है कि ये पूरी संवेदनाओं का अनुभव सपनों के द्वारा करता है। जो स्वप्न अवस्था होती है वो भी मेडिटेशन का ही एक पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। द थर्ड पॉइंट इज़ जो अवस्था होती है कॉन्शियसनेस की, अवेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जागृत अवस्था। इसमें इंसान जागता हुआ कोई भी कार्य करता है, जैसे पढ़ता है, लिखता है,
पढ़ाता है या जॉब पे जाता है या घर का काम करता है, तो जो जो जागृत अवस्था में हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें भी मन हमारा बराबर चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं। तो उसमें भी अच्छी बातें, बुरी बातें, क्या करना है क्या नहीं करना है, या निगेटिव पॉजिटिव, इस चीज़ों अपने विचारों से लड़ते रहते हैं, विचारों से लड़ते रहते हैं। तो वो ये अवस्था भी हमारी ये जागृत अवस्था है, वो हम जागते हुए मेडिटेशन करते हैं, वो कॉन्शियसनेस की अवेकिंग स्टेट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। The fourth state of consciousness is very important for us. That is transcendental meditation. ये भावातीत ध्यान है। भावातीत ध्यान का अर्थ यही है, भाव से परे जाना, अपने भाव विचारों से बिल्कुल परे जाना। जब हम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एक मंत्र होता है जिसको हम लेना स्टार्ट करते हैं। उस मंत्र को लेना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से, जैसे कि कोई व्यक्ति मान लिया कि बाज़ार जा रहा है, कोई व्यक्ति बाज़ार जा रहा है और जाते जाते वो सब्जी लेने जा रहा है। मान लिया कोई उसको रास्ते में एक फ्रेंड मिल गया, तो फ्रेंड मिल गया तो वो उस अपने फ्रेंड से बात करता है, हाल चाल पूछता, अपना बताता, उसका सुनता। उसके बाद एक बार उसका ध्यान, और ध्यान का जिक्र हमारी लाइफ में हर जगह पे आता है। ये काम ध्यान से करो, ये ध्यान से पढ़ो, ये ध्यान से देखो, ये ध्यान से सुनो। तो ध्यान का जिक्र तो हमारी ज़िंदगी का मेन, ध्यान तो हमारी ज़िंदगी का मेन पार्ट है, ध्यान मेन रोल उसका ही है। तो जैसे कोई व्यक्ति मिला मार्केट में, मिलने के बाद मेरी उससे बातचीत हुई, उसके बाद हमारा ध्यान किधर कन्वर्ट होता है कि हमें बाज़ार जाना है, जिस चीज़ के लिए हम घर से निकले थे। फिर हमारा ध्यान उधर चला जाता है, हमें सामान लेना है, फिर हमारा तो हम अपना सामान लेने जाए। फिर नेक्स्ट कोई दूसरा व्यक्ति मिला, मैंने उससे बात की, लेकिन फिर हमारा मन आ जाता है कि हमको ये चीज़, हमें ये सामान लेना। ठीक उसी प्रकार हम जब मंत्र लेते हैं, जब हम ध्यान का मंत्र लेते हैं, ध्यान सीखते हैं, तो हम जब आँख बंद करके 15 मिनट के लिए बैठते हैं, तब क्या होता है कि हमने मंत्र लिया, आंखें बंद की और मंत्र लिया, तो बहुत सारे विचार हमारे मन में उथल पुथल करने लगते हैं। तो अच्छा, बंद आँखों से ध्यान इसलिए करते हैं कि जब हमारी आंखें खुली होती हैं तो हमारी आँखों को कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ डोज हम अपने माइंड को लगातार कंटिन्यू दे ही रहे होते हैं, तो वो कहीं पर स्टॉप नहीं होता है। तो जब हम आंखें बंद करके अपना ध्यान करते हैं, मंत्र लेते हैं, तो मंत्र क्या होता है, जब मंत्र लिए तो बहुत सारे विचारों की भीड़ हमारे माइंड में आ जाती है। फिर धीरे धीरे वो विचार की बहुत पुरानी बातें या कुछ भी चीज़ें हैं वो हम अपने माइंड में सोच रहे होते हैं। फिर हमारा मन अंदर से कहता है, अरे मन कहता है कि हमें तो मंत्र पे जाना है, मंत्र लेना। फिर हम मंत्र सोचने लगते हैं। उसके बाद मंत्र लिया 2-3 मिनट, फिर विचार आ जाते हैं, फिर मंत्र, फिर विचार, फिर मंत्र, फिर विचार। ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसको चलते रहने देना चाहिए। यही हमारा भावातीत ध्यान का में बताया जाए। इसमें कोई एफर्ट कुछ भी इसमें लगाना ही नहीं है। ये ध्यान की सबसे सरल प्रक्रिया है जो हमारे पूजनीय महर्षि महेश योगी जी ने हमें ये जो अमृत प्रदान किया है, इसको हमें और ये ध्यान की सबसे सरल प्रक्रिया है। इसको तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई नियम है ही नहीं जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य में बाधक हो। कहीं भी बैठे हों, जा रहे हों, बस में बैठे हों, ऑफिस में बैठे हों, कहीं भी आप ध्यान 15 मिनट कर सकते हैं। तो उस ध्यान में क्या, फिर विचार, फिर मंत्र, फिर विचार, फिर मंत्र, बहुत सारे विचार होते हैं, फिर मंत्र। तो जैसे जैसे हमारे जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो रिलीज़ होंगे तो मंत्र हमारे मन में टिकने लगेगा। एक अवस्था ऐसी आएगी कि धीरे धीरे विचार कम, मंत्र ज़्यादा देर टिकेगा, विचार कम, मंत्र ज़्यादा देर।
फिर एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि विचार शून्य हो जाएगा और मंत्र टिकने लगेगा। फिर मंत्र टिकेगा, मंत्र रहते 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 फिर एक ऐसी अवस्था आएगी जहाँ पे मंत्र भी नहीं रहेगा। सीधे आप अपने मन मंदिर में पहुँच जाएंगे, अपने प्योर कॉन्शियसनेस में पहुँच जाएंगे, प्योर इंटेलिजेंस में पहुँच जाएंगे। फिर उसमें जा कर के वही स्टेट आती है हमारी यहाँ पे, जो मैंने आपको ये 7 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में मैं बात कर रही थी। तो जो मेरी जो चौथी स्टेट है ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन, तो इस अवस्था में सामान्य जागने, सोने और सपने देखने से परे चौथी अवस्था है ये। इसमें भावातीत ध्यान के अभ्यास के दौरान हम मन विचारों से परे जाकर पूर्ण शांति और मौन जागरूकता के स्तर पर पहुंच जाता है। मन जो है, जो ये चौथी स्टेट है ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन, इसमें हम पूरी तरह ट्रांसीडेंट हो जाते हैं, मन विचारों से परे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, विचारों से मुक्त, ना विचार ना मंत्र ना विचार, बिल्कुल ट्रांसीडेंट हो जाते हैं, जहाँ कोई निगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं, पूरी तरह शांति है, आनंदित, पूर्ण शांति, पूर्ण जागरूकता के स्तर पर मन पहुंच जाता है। ये होती है ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन स्टेट। अब हम बात करते हैं हमारी 5th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसे कहते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस।